आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। क्या इंसानों ने भगवान की खोज की या फिर उनका आविष्कार किया? देखिए, सवाल का फोकस खोज पर नहीं बल्कि एक आविष्कार पर है। तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जो जंगल में बिल्कुल अकेला बड़ा होता है। उसे कोई कुछ नहीं सिखाता, किसी धर्म के बारे में नहीं बताता। तो सवाल यह है कि क्या वो बच्चा अपने आप ही भगवान के कॉन्सेप्ट को बना लेगा? दिलचस्प सवाल है ना? इस पूरी पड़ताल की जो बुनियाद है वो एक बहुत पुरानी कहावत पर टिकी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब अगर हम ये मानकर चलें कि भगवान एक आविष्कार हैं, तो जाहिर है उन्हें किसी ना किसी बहुत बड़ी, बहुत जरूरी समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया होगा। तो फिर वो पहली बड़ी समस्या क्या थी? आइए अपने पहले सेक्शन में इसी का पता लगाते हैं। द ग्रेट एक्सप्लेनर, यानी वो जो अनजान चीजों के डर का हल निकालता है। देखिए, हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो एक तरह की पैटर्न खोजने वाली मशीन है। इसे खालीपन, मतलब एक्सप्लेनेशन की कमी बिल्कुल पसंद नहीं। अब सोचिए हमारे पूर्वजों के बारे में। जब साइंस नहीं था तो उनके लिए ये दुनिया कितनी डरावनी और अजीब रही होगी, है ना? साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये हमारी वो आदत है जिसके चलते हम मान लेते हैं कि हर घटना के पीछे किसी ना किसी की एजेंसी है, मतलब कोई करने वाला है। और आसान भाषा में कहें तो अगर कुछ हुआ है तो पक्का किसी ने किया है, बस। अब चाहे आसमान में बिजली कड़के या कोई बीमारी फैल जाए या फिर भूकंप आ जाए, उन सब के पीछे किसी अनदेखी ताकत का हाथ मान लिया गया। तो नतीजा क्या निकला? बिजली कड़की मतलब कोई देवता नाराज है, बीमारी फैली मतलब कोई देवी नाखुश है, अच्छी बारिश हुई तो देवता खुश हैं, और फसल खराब हो गई तो पक्का कोई सजा मिली है। और बस यहीं से मौसम और प्रकृति के अलग अलग देवी देवताओं का कंसेप्ट पैदा हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, और वो थी अनिश्चितता, मतलब कुछ भी पक्का नहीं। ये चीज बहुत ज्यादा बेचैनी और डर पैदा करती है। तो इसका साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या निकाला गया? अनुष्ठान, यानी रिचुअल्स। ये जो अनुष्ठान थे, ये एक तरह से कंट्रोल का एक भ्रम पैदा करते थे। ये काम कैसे करता था जरा समझिए। स्टेप 1, कोई अनुष्ठान करो। मान लीजिए बारिश के लिए डांस किया। स्टेप 2, इससे एक एहसास होता था कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, भले ही ये सिर्फ एक भ्रम हो। और स्टेप 3, इस एहसास से वो जो अंदर की बेचैनी थी वो कम हो जाती थी। मतलब ये रिचुअल्स साइंटिफिकली काम करें ना करें, पर एक जबरदस्त थेरेपी का काम जरूर करते थे। चलिए अब हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सोसाइटीज इनविजिबल ग्लू, यानी समाज को जोड़ने वाला वो अनदेखा गोंद। यहां बात होगी उस समस्या की जो समाज के बड़े होने पर पैदा हुई, ऑर्डर और भरोसे की समस्या। सवाल बहुत सीधा सा था, जब कोई नहीं देख रहा तब लोगों से नियम कौन मनवाएगा? सोचिए, उस जमाने में न पुलिस थी न सीसीटीवी कैमरास, तो समाज कैसे चलता? और इसका जो हल निकला वो बड़ा जीनियस था। भगवान को एक तरह का इनविजिबल सर्वेलेंस सिस्टम बना दिया गया। मतलब इंसान नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, पर ऊपर वाला तो सब देख रहा है। और बस इस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। लोग अब अकेले में भी सही काम करने लगे। इस एक आइडिया ने छोटे मोटे अपराधों को अनंत कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीज बना दिया। अब चोरी करना सिर्फ पकड़े जाने का एक छोटा मोटा रिस्क नहीं था, नहीं, ये तो एक कॉस्मिक मिस्टेक बन गई। एक ऐसी गलती जिसकी सजा आपको नरक में या आपके कर्मों के हिसाब से या फिर अगले जन्म में भुगतनी पड़ सकती थी। और फिर जैसे जैसे समाज छोटे छोटे कबीलों से निकलकर बड़े बड़े शहरों और सभ्यताओं में तब्दील हुआ, एक और नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। हजारों लाखों अजनबी लोग, ये एक दूसरे पर भरोसा कैसे करें? इसका जवाब मिला एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम में। एक साझा विश्वास ने इन सभी अजनबियों को एक शक्तिशाली पहचान दे दी। सोचिए, जब दो लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं एक ही भगवान को मानते हों, तो उनके लिए आपस में सहयोग करना, व्यापार करना या एक दूसरे के बनाए कानूनों को मानना कितना आसान हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, एन आंसर फॉर द एंड, मतलब अंत का जवाब। और यहां हम बात करेंगे सबसे बड़ी इंसानी समस्या की, मौत का डर। हम इंसान शायद इस धरती पर अकेली ऐसी प्रजाति हैं जिसे ये पता है कि एक दिन उसे मरना है। और ये ख्याल बर्दाश्त के बाहर हो सकता है,
मतलब अगर आखिर में सब खत्म ही हो जाना है तो फिर इस पूरी जिंदगी की भाग दौड़ का, इस संघर्ष का क्या मतलब है? और इस मुश्किल सवाल का जवाब जो लगभग हर कल्चर ने खोजा वो था मौत के बाद की जिंदगी का कॉन्सेप्ट। अब इसके रूप अलग अलग थे, कहीं इससे स्वर्ग नरक कहा गया, कहीं पुनर्जन्म, तो कहीं मोक्ष। लेकिन इन सब का जो निचोड़ था वो एक ही था। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, भगवान ने अमरता नहीं दी, पर इन विश्वासों ने मौत को इमोशनली सहने लायक जरूर बना दिया। इस यकीन ने कि अंत के बाद भी कुछ है, लोगों को तसल्ली दी और जिंदगी को एक मतलब दिया। अब इस पूरी कहानी को समेटने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है, एक मिसाल है, और वो मिसाल ये है कि धर्म एक नक्शा है और सच्चाई वो पूरा इलाका है। देखिए, नक्शे कौन बनाते हैं? इंसान। क्यों बनाते हैं? ताकि वो उस असली इलाके को, उस टेरिटरी को समझ सकें, उसमें रास्ता खोज सकें। असली मुश्किल तब शुरू होती है जब लोग नक्शे को ही असली इलाका समझने लगते हैं। मतलब जब वो हकीकत को समझने के लिए बनाए गए मॉडल को ही असली हकीकत मान बैठते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये तो बस एक नजरिया है, एक व्याख्या है। तो आखिर में ये पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भगवान का आविष्कार किया, या फिर क्या खुद भगवान ने ही इंसानों को इन सभी जवाबों को खोजने की प्रेरणा दी? इस पर सोचिएगा जरूर।